मेरे YouTube चैनल पर आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। धन्यवाद करती हूँ। आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो और मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देखते हो, लाइक कमेंट करते हो। सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि एक गाँव था और उस गाँव में महाराज जी आ गए भिक्षा मांगने के लिए। तो महाराज जी ने अलग जगाई। महाराज जी ने कही कि बच्चा, भक्ति में ही शक्ति है और गृहस्थी में ही भक्ति है। तो वहाँ पर कुछ आदमी बैठे हुए थे। वे कहने लगे, महाराज जी, भक्ति में शक्ति और गृहस्थी में भक्ति कैसे होती है, हमें भी बताइए। कहने लगा, बच्चा फिर कभी बताऊंगा। अब महाराज जी भिक्षा ली और चले गए। तो 1 साल बाद महाराज जी फिर लौट के दोबारा आए। जब दोबारा आए फिर महाराज जी ने यही बात कही कि भक्ति में शक्ति और गृहस्थी में भक्ति है। आप भगवान का सुमरन किया करो और तन मन धन के साथ किया करो, तो आपको गृहस्थी में ही भक्ति का फल मिल जाएगा। वे कहने लगे, महाराज जी आप बताओ। कहने लगा, बच्चा अभी समय नहीं आया। महाराज जी चले गए। लौट के 1 साल बाद फिर तिबारा आए। तो जब तिबारा आए, महाराज जी ने कहा, कालोक निरंजन, भक्ति में ही शक्ति है, गृहस्थी में ही भक्ति है। तो जी आदमी जो बैठे हुए थे वहाँ ही बैठे मिले उन्हें। तो वे कहने लगे, महाराज जी आज हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको तो ये बताना पड़ेगा कि भक्ति में शक्ति और गृहस्थी में भक्ति कैसे होती है। कहने लगे, नहीं मानोगे? यूँ कह नहीं, यूँ कह चलो तो मेरे साथ। अब उनमें से एक आदमी उठ के महाराज जी के साथ चला गया। चला चल काफ़ी दूर जंगल में पहुंच गए। महाराज जी को कहने लगा वो आदमी कि महाराज जी अब तो बता दो, काफ़ी देर हो गई, अब तो मुझे बता दो भक्ति में शक्ति और गृहस्थी में भक्ति कैसे होती है। कहने लगा, बच्चा अभी थोड़ा टाइम लगेगा और चलो। और चला चल जंगल में पहुंच गए वे। जब जंगल में पहुंच गए तो वो आदमी थक के बैठ गया। कहने लगा, महाराज जी मेरे से नहीं चला जा रहा और मुझे तो आप बता दो। अब वो कहने लगा, चलो ठीक है, एक काम करो, ये पेड़ के पत्ते झड़े हुए थे, ये पत्ते इकट्ठा कर लो। सर्दियों का मौसम था, ठंड का टाइम हो गया, और ये पत्ते इकट्ठे कर लो। अब उस आदमी ने ये पत्ते सारे इकट्ठे कर लिए और उस पेड़ के ऊपर जिसके नीचे वे बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला था और उस घोंसले में 2 बच्चे, नर और मादा, 4 जीव थे। अब वो नर जो कहने लगा कि भाई अभी इन्होंने पत्ते तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन ये सीखेंगे कैसे, इसमें आँच कैसे प्रकट होगी, इसका तो इंतजाम करना पड़ेगा। भाई अतिथि हमारे दरवाजे पाए तो इनका आदर सम्मान तो करना पड़ेगा। अब वो जो नर था वो वहाँ से पंछी उड़ के चला और जाके देखा तो कहीं चिता जल रही थी, और चिता मते एक चिंगारी अपनी चोंच में दबा के वो ले आया और ला के जहाँ पर वे पत्ते इकट्ठे किए हुए थे उन पत्तों पे चिंगारी को डाल दिया और अग्नि प्रकट होगी। अब महाराज जी भी वो आदमी भी दोनों सीखने लगे। जब सीखने लगे तो वो आदमी फिर बोला, महाराज जी अब तो बताओ। कहने लगा, बताएंगे। अब वो नर जो था उस घोंसले में वो कहने लगा, भाई चलो ये आग का तो इंतजाम हो गया, लेकिन इनके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। अब वो नर फिर वहाँ से उड़ के चल दिया। तो वो जो नर की जो पत्नी थी, उसकी पंछी की जो पत्नी थी, वो कहने लगी, भाई इन्हें तो भूख लग रही। क्यों? वो जो आदमी था उस आदमी ने उस ऋषि को, उस महाराज जी को परेशान कर दिया कि महाराज जी मुझे तो भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो वो जो मादा थी वो उस धुएं में, उस अग्नि में कूद गई कि इसकी किसी तरह मैं भूख मिटा दूँ। तो वो जो मादा थी वो उस अग्नि में कूद गई और उस ऋषि ने, जब वो जल गई, उसमें भुन गई, उस ऋषि ने उठा के उस आदमी को दे दी और उस आदमी ने खा के उसको और हड्डी एक तरफ रख दी। अब जब वो कूद गई उसमें, वो खा ली, थोड़ी देर बाद चोंच में कोई टुकड़ा लेके वो नर जब उसमें आया तो वो कहने लगा, भाई बच्चों से तुम्हारी माँ कहाँ गई? यूँ कह, माँ तो इस धुएं में कूद गई। और इस बाबा जी ने उठा के और इस आदमी को दे दी, इस आदमी ने हमारी माँ को खा लिया। कहने लगा, अब वो नर सोचा, भाई जब मेरी घरवाली गई तो मैं ही जी के क्या करूँगा,
अब वो भी उस धुएं में कूद गया। और जब वो कूद गया वो भी फूक गया। वो उस महाराज जी ने उस आदमी को दे दिया खाने के लिए, उसको भी खा गया। नर और मादा को दोनों को खा गया वो। और खाने के बाद हड्डी एक तरफ रख दी और पेट पर को हाथ फेर के कहने लगा, अभी मेरी भूख नहीं मिटी, मुझे भूख अभी भी लगी हुई है। तो वो कहने लगे, अब मैं तुझे कहाँ से लाऊं भाई खाने के लिए। तो वे जो 2 बच्चे घोंसले में बैठे हुए थे वे कहने लगे, जब हमारे माँ बाप ही नहीं रहे, माँ बाप ही ख़त्म हो गए, तो हम ही जी के करेंगे। अब वे दोनों बच्चे भी उस अग्नि में कूद गए। और कूदने के बाद उस ऋषि ने, उस महाराज जी ने, वे भी उस आदमी को दे दिए कि ले खा ले। जब 2 नर मादा को खा के, दोनों बच्चों को खा के, और उस आदमी ने कहा, हाँ अब कुछ मेरे पेट में आराम हुआ, अब मेरी भूख मिटी है। महाराज जी अब तो बताओ कि भक्ति में शक्ति और गृहस्थी में भक्ति कैसी होती है। महाराज जी ने जवाब दिया कि अभी भी नहीं समझा। यूँ कह, नहीं मैं नहीं समझा। कहने लगा, तू नहीं समझा। बस महाराज जी का जो कमंडल रखा हुआ था उस कमंडल में से जल लिया और जो में हड्डी थी उन पंछियों की, उन हड्डियों पर छिड़क दिया। तो चारों पंछी उड़ के अपने घोंसले में चले गए, जीवित हो गए। जब वे जीवित हो गए तो वो आदमी फिर बोला, कहने लगा, महाराज जी अब तो बता दो गृहस्थी में भक्ति और भक्ति में शक्ति कैसी होती है। कहने लगे, अभी भी नहीं पता चला। यूँ कह, नहीं। यूँ कह, देख हम यहाँ इस पेड़ के नीचे आन के बैठे रहिए, पंछी का घोंसला हमारे ऊपर था पेड़ पे। इन्होंने तेरी भूख मिटाने के लिए, तुझे सर्दी से बचाने के लिए एक चिंगारी चोंच में दबा के लाया और इन पत्तों पर डाल दी ताकि तुझे ठंड ना लगे। और तेरी भूख मिटाने के लिए इन्होंने अपना पूरा परिवार आग के हवाले कर दिया, सिर्फ तेरी भूख मिटाने के लिए कि अतिथि हमारे दर पे आए हैं, ये भूखे ना चले जा, सिर्फ इस वजह से। और जो भक्ति है, आज ये चारों परिवार अपने घोंसले में बैठा है, ये भक्ति का ही फल है। और जो इन्होंने भक्ति करी है गृहस्थी में रह के, उस भक्ति के कारण आज ये चारों जिंदा है। तो इसे कहते हैं कि भक्ति में शक्ति और गृहस्थी में भक्ति। गृहस्थी में रह के आप अगर किसी का मन ना दुखाओ, किसी को खाना खिला दो, किसी की आत्मा ना सताओ, यही हमारी भक्ति है। अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, यही हमारी भक्ति है। बस मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहती थी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसी भी लगी है, अच्छी तो बुरी तो, कमेंट करके ज़रूर बतावें। धन्यवाद।